अस्सलाम वालेकुम, खबरार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन व हज़रात, आज शो का आगाज़ करेंगे पार्लिमानी टी स्टॉल से। मैं बिस्मिल्लाह करा सदके जावा जनाब वाला। तो क्या कह रहे हैं सुबह डॉक्टर साहब? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चाय आपने मेरे हाथ से पीनी है। मैं ऑलरेडी स्पेशल पत्ती मंगवाई मैंने पेशावर से, जो खुली पत्ती होती है 3 किलो अच्छा, बड़े शापर। तो उसमें स्पेशल क्या है? उसमें स्पेशल ये है कि चॉकलेट वाली भी है। हमें नहीं चाहिए। यार मैं तो पूछने हमें नहीं चाहिए। साढ़े वास्ते मसाला चाह होनी। मुझे मसाला चाय बहुत अच्छी लगती। वो याद है टोरंटो प्रवासी में। क्या अच्छी, मैं तो बहुत पसंद करता हूँ मसाला आपने प्रवासी में पी थी? यस, एक दफा नहीं, मैंने 4-5 मरतबा पी थी। एक ही गो में मैंने 2 ग्लास उड़ाए थे उसके। उसके पास 2 ऑप्शंस थे, एक अदरक वाली थी और एक मसाला वाली थी। अदरक वाली वाज मसाला चाय जो अभिषेक ने पिलाई। अभिषेक ने बेहतरीन बना थी। के। द ओनली प्रॉब्लम वाज दैट इट वाज अ लिटिल स्वीट। वो नहीं होनी चाहिए थी। यार तुम भी मसाला चाय रखा करो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲੀ ਚਾਹ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਤਾ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ। ਐਵੇਂ ਸਮੋਸੇ ਡਬੋਡ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। अच्छा जी, मैडम आप बड़ी मसरूफ नजर आ रही हैं। बड़ी आजकल आपकी गाड़ी छनती है दोनों की, क्या हो रहा है? क्या बताएं आफ्ताब साहब, बस काम कर रहे हैं। इतना बर्डन है, बेड़ा घर करके रख दिया इस मुल्क का। किसने? पिछली हुकूमत ने और किसने? अच्छा चले छोड़े, मैं इस वक्त सियासत आपके साथ डिस्कस करना मैंने कभी भी आपके साथ नहीं करता। मैं ये जर्नलिस्ट साहिबा से पूछना चाह रहा हूँ, ये खैरियत है? आप हर वक्त मिनिस्टर के साथ उनकी एप्रन स्ट्रिंग के साथ बंधी नजर आती हैं जब भी मैं आपको देखता हूँ। आफ्ताब साहब, मैं एक प्रोफेशनल हूँ ठीक। एंड वंस अ रिपोर्टर ऑलवेज अ रिपोर्टर। ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਜੇ। जब मैं रिपोर्टिंग करता था ना, ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। यार आप क्यों इतना आज खामोश हैं? आप तो हमेशा चहक रहे होते हैं। ਕੌਣ? ये जो पीटीआई वाले साहब हैं, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਐਸਾ। बेटी, वो कैसे? ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕੱਲ फड़िया गया। तो इससे क्या होगा? ਲੈ इससे कुछ भी नहीं होना। यार कौन लीडर है यहाँ पे जो पकड़ा नहीं गया? कौन लीडर है जिसने जेलें नहीं काटी? लेकिन इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होना भाई, तुम्हारी दिल की दिल में ही रह जानी है सारी। बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। ਪੈਰ ਥਲੇ ਕੁਕੜੀ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ। नहीं वाकई, इससे क्या होगा? ਉਹ ਭਾਈ ਨਾ ਹੈਲ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ? ओ बेटे, एक बारी नहीं ओनू भावां 150 बारी ना हल कर लो। अगर कोई भी फर्क पै गया ना तो मेरियां मुछां लुआ देना। वैसे मुझे हमदर्दी है आफ्ताब साहब, आपके साथ भी, इनके साथ भी। पीटीआई के साथ जो हो रहा है, जो होने जा रहा है, ये मकाफात अमल है। ओ क्या मकाफात अमल की बातें कर रही हैं आप? अगर इतने ही आपको है ना को ज़हन में भुलेखा, तो इलेक्शन करा के देख लें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वैसे क्यों नहीं डेट दे रहे हैं आप? इलेक्शन से इतना क्यों घबराते हैं? ये पिछले दिनों मीटिंग हुई जी मौलाना की, जरदारी की, शहबाज शरीफ, जी, तो एक दूसरे से पूछते हैं कि फिर इलेक्शन करवा दिया जाए, तो तीनों नीचे मुंह करके कह रहे हैं अपने रिस्क तय करवाओ। ये वहाँ पे मौजूद जो अहबाब हैं, आखिर कोई ना कोई उन्हें चाय सर्व करता होगा, कुछ और सर्व करता होगा, चीज़ें बाहर निकलती हैं कि जी जो करवाना है अपने रिस्क पे करवाएं। तो फिर तय ये किया, इतनी जल्दी काहे की है? अभी तो हमने डिजिटल मर्दमशुमारी की नहीं, उसके बाद फिर खाना शुमारी भी करेंगे, उसके बाद मैं तो इन्हें मशवरा दूंगा अख्तर शुमारी भी करें। वो क्या वो क्या होता है? सितारे गिनने वाला जो है ना, ये सितारों का हिसाब है, कितने सितारे इस साइड पे हैं, कितने इस साइड पे हैं, तब इलेक्शन करवाएंगे। ਭਾਜੀ ਛੋਟਾ ਮੂੰਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। मैं दसा इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? हाँ जी। इस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। ओहो, वो शेर आ गया तो वो फिर भी नहीं करवा रहे जी। अगर इतने पुत्र हो तो शेर को कहो कल आए और इलेक्शन की डेट दे दो। शेर ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਨੇ ਕੁਛ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਓ। हाँ, शेर ਦੀਆਂ डिमांडा ने कि सारिਆਂ ਨੂੰ नुकरे लाओ, अंपायर पहले मेरे नाल मुकन। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ये इस तरह होता है इलेक्शन। ਉਹ 18 ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ प्रोटोकॉल ਦਿਓ। ये क्या आप बेचारे चाय वाले के साथ सींग फंसा के बैठे हैं? कोई बात है करने वाली? चले आप बात कर लेना, आप तो दानिश्वर हैं। मैंने तो तौबा की हुई है, आपके साथ बहस नहीं करनी। अच्छा, उस बेचारे को भी नहीं करने दे रही, आप खुद भी नहीं कर रही। अच्छा, मुझे सिर्फ इस चीज का जवाब दे दें कि इलेक्शन की डेट क्यों नहीं दी जा रही? आप पाबंद नहीं है इनके जवाब देने की। अच्छा, इस तरह अमेरिका में वकील बैठा होता है, जी, वो माफिया ठग के कान में कहता है तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है, अपने क्लाइंट तुम को। पाबंद नहीं हो। वो कहता है जी
मैं तो कुछ जवाब नहीं दूंगा। यस आप बात करें ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ दानिश्वर साहिबा। चलें फिर बात करेंगे इस पे, अभी तो मैं अपना शो तैयार कर रही हूँ। अपना शो टीवी वाला? नहीं, मैं उसके अलावा और कौन सा शो करती हूँ। अच्छा चले। और शो तैयार आप इनसे नोट्स लेके कर रही हैं? क्यों, मुझे क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। नहीं, आपको बहुत कुछ पता है, आपको तो बहुत ही ज्यादा पता है। सबसे पहले इन्हीं को पता चलता है। सबसे पहले इन्हीं को भाई, ये असल हुकूमत आपका तो ये है। जी और राजा साहब बड़े चुप चुप बैठे हैं। ये बेचारा हुण सारी उम्र चुप ही रहेगा। ए, ओ भाई, हर बात में ना दखल ना दिया करो, मेरे मुंह में जुबान है, मैं जवाब दे सकता हूँ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਲੀਡਰ ਵਿਚਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਘੁੰਮਾ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੜੇ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਭੈਣ, ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ। सर वैसे ये गिरफ्तारी वाला सिलसिला अचानक कैसे शुरू हो गया? मैं जवाब देवा जी अंदा जरूर नागी साहब, बिस्मिल्लाह। हर शह चंगी भली चलती पई आई जी आ जेड़ा लुच तलिया ना कप्तान ने असम्बलियां तोड़न वाला आहा, इहदे नाल सारी गल हेठां उतां हो गई। क्या हो गई? हिठा उता। हिठा मीन्स नीचे और उता मींस ऊपर। इज ऊपर। आ अंग्रेजी च खबरें नु की आंदे ने, पर गल ही आई है। टॉपसी टॉपसी टर्वी। टर्वी। टॉपसी टर्वी कहते हैं। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਟੌਪ ਟੀ ਟਰਵੀ ਕਹਿ ਜਵੇ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਨਾ ਮੁਛਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। हर चीज टॉपसी टर्वी उसी दिन हो गई थी जिस दिन इमरान खान ने पोल्यूट किया हमारी पॉलिटिक्स को। ओ शुक्र करें एक बंदा तो काम का है आपकी सियासत में। पूरी दुनिया में टगे की इज्जत नहीं आपके सारे लीडरों की, सारे सियासतदानों की। असल में आपको गुस्सा इस बात का है कि आपके लीडर को गिरफ्तार किया जा रहा है। ओ बेटा ये भी वक्त दसेगा, एक बारी कर लेंदे उन्होंने गिरफ्तार। नहीं तो क्या, इससे क्या होगा? ओ नहीं सर, इमरान खान साड़ी रेड लाइन है, उन्होंने कोई नहीं क्रॉस कर सकता। यार ये एक अजीबोगरीब कॉन्सेप्ट है आपका रेड लाइन का, कि ये रेड लाइन हमारी है, वो रेड लाइन उनकी है, ये रेड लाइन इनकी है। रेड लाइन का मतलब ये है कि आप हद से तजावुज़ नहीं कर सकते। और हद क्या है? वो ज़िंदगी होती है कि आप किसी की ज़िंदगी नहीं ले सकते। उसके ऊपर कातलाना हमला हुआ, वो रेड लाइन क्रॉस की गई थी, इसमें कोई शक नहीं। अब अगर कभी ऐसा खुदा ना खास्ता हाकिम बदहन ऐसा हो तो वो रेड लाइन होगी। किसी को जेल डालना, किसी को पकड़ना, किसी को मैन हैंडल करना, पंजाबी में क्या कहते हैं? आ ध्रुवना जी, ये ध्रुना शुरूना, ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है। आपने देखा कि फवाद चौधरी उस दिन किस तरह का लग रहा था, जी जैसे कोई मिल मजदूर होता है बेचारा, भट्टा खिश्त से आया हुआ आदमी। ये होता है पॉलिटिक्स में। अगर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को बालों से पकड़कर खींचा जा सकता है, जो वर्किंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, अगर जस्टिस सजाद अली शाह को मैन हैंडल किया जा सकता है, अगर फारूक लगारी को किया जा सकता है, नुसरत भुट्टो का सर फाड़ा जा सकता है, बिल्कुल, तो ऐसी क्या बात? और ये पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में होता है। कोरिया में रोज लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, सेंट्रल एशियन रियासतों में रोज लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। एक मिनिस्टर को उठा के उन्होंने फिल्थ टैंक में फेंक दिया कि तुमने वादे पूरे नहीं किए। फिर हाउस के अंदर लड़ाइयाँ रोज, फिस्ट फाइटिंग। इटली में होती है फिस्ट फाइटिंग। अच्छा भाई, वैसे कसोनमुखी भी होंगे ने? हाँ जी, इस मामले में नंबर 1 भला कौन सा मुल्क है केड़ा? जिसका एक लैंडमार्क है कि आपने डेप्यूटी स्पीकर को कुर्सियां मार मार के राहिए मुल्क अदम कर दिया। वो केड़ा? पाकिस्तान। ये कहाँ पे हुआ था सर? ढाका। ओ, और नतीजा आपके सामने। फिर आपने पंजाब असेंबली में जी स्पीकर को फट्टड़ किया अभी चंद दिन पहले, और एक बुजुर्ग स्पीकर को उसका बाजू तोड़ दिया आपने। हाँ जी, वो बेचारे टूटे बाजू ना दुआवां करते रहने हैं करके, और टूटे बाजू की दुआ बहुत कबूल होती। मेरा ख्याल 20 दिन बाद ही कबूल हो गई सी। तंदुरुस्त नूं फड़ा ना, तुहानूं पता है कि जख्म हले तक हरे ने। सर वैसे जख्मों की क्या पोजीशन है? ये तशवीशनाक थी कि अगर जख्म हरे हैं ना जी तो इन्फेक्शन का अंदेशा है। जख्म अल्हम्दुलिल्लाह उनकी टांग के ठीक हो चुके हैं, प्लस्तर श्लस्तर खुलना, तो नो वरीज। और वो दलेर आदमी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं, इमरान खान जब जेल चला जाएगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होना क्या है। हाँ, एक अहम वाकया हो सकता है कि आप लोगों की छुट्टी हो जाएगी। वो कैसे सर? इन्हें फारिग कर दिया जाएगा। भी आपसे हो तो कुछ हालात आपने देखे हैं, डॉलर कहाँ पहुंच गया जी। इस कदर बुरा हाल है कि इन्फ्लेशन 60% तक जाती नजर आ रही है। टके की डिलीवरी नहीं आपसे हुई। डॉलर आप कहते थे 200 पे आ जाएगा, वो 300 के करीब पहुंचा हुआ है और किसी भी वक्त तजावुज कर सकता है। आपकी छुट्टी होगी तो फिर सर होगा क्या? वही टेक्नोक्रेट्स, वही
फाइनेंशियल विजर्ड्स लेड बाय हफीज शेख, वो आएंगे और मे भी एक तवील दौरानिए का खेल खेला जाए। लेकिन इमरान खान का ट्रेंड जो है ना वो इसी तरह रहेगा, वो नीचे नहीं जाएगा। गिरफ्तारी के बाद तो मजीद बढ़ जाएगा, मजीद बढ़ेगा, ऑब्वियस है। लेकिन आके जो जलसे करने ने ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ने, डोर टू डोर फिरना है, शहर टू शहर, कंपेन का खुला मौका। ओ अच्छा, ये बेतुकी बातें बहुत करता है। अगर कैंपेन से डोर टू डोर तरला मिन्नत करने से भी कोई फर्क पड़ता तो 17 जुलाई वाला वाकया होता? कभी भी नहीं। जबकि चीफ मिनिस्टर आपका, यस, पूरी की पूरी काबीना इस काम पे जुटी हुई थी, तमाम वसाइल रियासत के इस काम पे लगे हुए थे, और रिजल्ट क्या आया? 3/4 कोई बात 3/4 अक्सरियत लेके वो फिर बैठा हुआ है। मैडम वैसे ਤੁਹਾਨੂੰ एक गल दसा, अपनी मर्जी दे आरओ लवाओ, चुप करके इलेक्शन जितो, सुकून करो। ये देखो ना, करप्ट लोग जी, खबीस लोग, इनको इस बात का नहीं पता कि ये शुगल मेला नहीं है, ये मुल्क की किस्मत है, ये मुल्क का मुकद्दर, मुल्क की डेस्टिनी एट स्टेक है। ये आरओ अपनी मर्जी के लगवाओ, जैसे 13 में किया था इन्होंने। आरओ अपनी मर्जी के लगा के, जिसमें एक जज साहब का नाम, उनके भाई का नाम आता था, कि अपनी मर्जी से अपनी पसंद के लोग, फिर 35 पंक्चरों वाली बात, यस, ये भी याद है ना जी, 35 अजला थे उस वक्त पंजाब के, हर जगह पर अपनी मर्जी के आरओज, अपनी मर्जी के थानेदार, मर्जी के तहसीलदार, मर्जी के डिप्टी कमिश्नर्स, वो लगवा कर आपने इलेक्शन हाईजैक तो कर लिया, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ पता है ना? नहीं तो की अंजाम होया? यानी आपने सबकी आंखों में धूल झोंक के एक मामला कर लिया, लेकिन अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सके। अब बैठे बैठे खाम खा वो पैनामा हो गया जी। अब देखो, कुछ तुक था उसका, किसी ने सोचा था? नहीं। आप कभी पैनामा में पकड़े जा रहे हैं, कभी अकामा में पकड़े जा रहे हैं, और बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीज़ें हुई, मैं मानता हूँ, लेकिन ये तो होता है फिर। वैसे आप बताएं ज़रा सीरियसली, जी, ये नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ओए, उनसे उम्मीदें लगा के कौन बैठा हुआ है जो अब भी पीटीआई की सीट पर बैठा है? जी, वही, वाह वाह वाह। और आपको नवीद हो कि इन्होंने आपको टिकट नहीं देना? और नहीं जी नहीं, मैंने अब पीटीआई का टिकट लेना भी नहीं है। मैं पीटीआई की बात नहीं कर रहा, पीटीआई तो आपको दूर से देख के कहेगी भाईजान थैंक यू वेरी मच। जी, अब देखना ये कि पीडीएम किस मुंह से आपको टिकट देगा, और पीडीएम को नहीं पता कि आपका अंजाम क्या होना है। ਹੀਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। मौत ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? वो ऊपर ही खड़े होके देखते हैं और अंदर कोई सीटें नहीं लगी होती। ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਡਾਂਸ ਵੇਖਿਆ ਕਦੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਂਦਰੀ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਰਹਿਸਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਐਂ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਸਹੁਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਲਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਏ। ਉਹ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਯਾਦ ਹੀ ਮੇਲਾ ਉਧਰ ਆਪਣਾ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਆਰਫ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਗਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਬਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ, ਸ਼ਾਹਰ ਭਾਈ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਘਰ, ਉਧਰ ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਚਪੇੜਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਕੱਲ। हाँ, ਤਬਾਕਾ ਲਾ ਤਬਾਕਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਾਰੀ वो कुश्ती नहीं है, कबड्डी है, चाटा वाली, थप्पड़ों वाली कबड्डी। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਲੈਬ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਚੈਲੰਜ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ। वो गेम है ऐसा। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲੀ ਭਾਜੀ ਗੇਮ, ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, फिर ਉਹਨੂੰ ਐਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਉਤਰ ਆਇਆ, फिर ਫੌਰੀ ਪੈਰ ਫੜ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨੇ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੱਥ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੰਜ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਜ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤਾਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਭਾਜੀ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਪਾਊਡਰ ਲਾਉਂਦੇ ਪਹਿਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਿੱਤ ਨਿਕਲੀ, ਵੀ ਸਾਲਿਆ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਾਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਾਊਡਰ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रानी? ਕੀ ਹਾਲ ਏ? मैं ठीक है, तुसी सुनाओ। यार कुर्सी दो उसको। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? कादली, मैं जो कह रहा हूँ कादली। ਦਿਓ ਦਿਓ ਵੀ ਦਿਓ ਵੀ ਭਾਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੱਟੀ ਚਾਹ ਕੱਲਾ। रहने दो, हमारे जाने का टाइम हो गया। यार क्या तुम सर्कस पे गुफ्तगू कर रहे हो? हाँ जी, वो मिनिस्टर बेचारी बोर होके उठ गई है। रानी गाना सुनाओ कोई। ਆਏ ਹੈ ਰਾਣੀ ਜੀ, जी ਸੁਣਾਏ ਕੁਛ? पैसे हैगे ने कोल? ਐਸੇ ਬੜੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀਏ, ਤੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ पैसे निकालो पहले। कैसा सेठ से पैसे निकालो पहले, कर लेना। जाहिर है पैसे दोगे तो वो गाएगी ना। रानी तेनू 100 रुपया देना ही,
उसे 500 रुपया दो अगर गाना सुनना है तो। ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 500 ਦਿਆਂ मैं आपको 1000 रुपया दूंगा। ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ नहीं ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨਾ नहीं 1000 500 ਵੀਰਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ नहीं। ਉਹ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਗਾਵਣ ਸੁਣਾ ਛੋਰੇ ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੇਬ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਹੀ। ਆਹੋ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਛੱਲੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਚ ਨੇ ਹਿਲਰ ਇੱਕ ਦੰਦੀ ਮਾਰਦਾ ਇੱਕ ਪੰਪ ਮਾਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਪ ਕਾਦੇ ਤੋਂ ਮਾਰਦਾ? ਗਾਣਾ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਜਦਾ ਨਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਪੰਪ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨਗਾਉਂਦਾ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਛੱਲੀ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲੇ ਪੰਪ ਖਰੀਦਦਾ अच्छा जी सुनाए गाना। प्यार निभाइए ऐसी पुल के जहाड़ वे, वाह। प्यार निभाइए ऐसी पुल के जहाड़ वे, एक जिंदड़ी ते दो दिल होए, वाह वाह वाह। ओ मैं ते मेरा ढोलन माही, वजीर अफसर। दिलां विच बेपरवाही, प्यार दे दो वे राही, ओ मैं ते मेरा ढोलन माही। ब्यूटीफुल। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਇਆ ਲੈ ਫੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਚਾਹ ਪੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, 500 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਜੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ। 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ 500 ਤੇਰਾ ਪਿਛਲਾ 1000 ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਲ ਆਈ ਇਹ ਦੇਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੌਥੇ ਦੇ ਨਾਪ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਜੀ 27 ਸੁਣਾ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਘਾੜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋ ਲੈਣ ਆਈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪ ਆਈਟਮ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਐ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮਰ ਜਾਓਗੇ, ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਰਾਤੀ ਲਿਖੀ ਜੇ ਧਾਨੀ ਦੇ ਸਾ ਧਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਨੀ ਦੇ ਸਾ ਓਏ ਪਾਮਾ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਆਦਮੀ। ਦੇ ਨਾ मैं उसको भी दो। ਇਹਨੂੰ बेचारी ने इतना शानदार गाया। ਤੁਸੀਂ 2000 ਦਾ ਕੀਤਾ ਬਾਦਾ। तो वो तो मैं दूंगा, सारे देते हैं। ਨਾ ਘਾੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਣਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। किस किस को ਓਏ बताएंगे जुदाई, किस किस को किस को ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਘੜਸਾਲ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ। हाँ किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को नहीं 500 वाला किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को सलाम अलैकुम पाजी की हाल है? ठीक, तुम ठीक हो? बोले आज बैठ जाओ वहाँ। किस किस को हाँ वे थोड़े बदमाश हो तुम, ਹਾਏ ਹਾਏ ਥੋੜੇ ਨਾਦਾ। थोड़े नादान हो। पाजी पानी वाला दूध। हाँ बकवास ना कर, थोड़े बदमाश हो तुम, हाँ मगर ये गंदा कप। सच है, बकवास ना कर, चुप करके हमारी जान। बकवास ना की। चुप है बकवास ना कोई। थोड़े बदमाश हो तुम। ਓਏ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? हाँ मगर ये नहीं तोड़ना, रख दे वो भी। ਓਹੋ हाँ मगर ये ही सच है, हमारी जान हो तुम, चल बड़े ही बदमाश हो तुम। वाह 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 वाह। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾ ਹੋਏ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ किस किस को बताएंगे। ओ भाई मेरे पास कुछ नहीं है। ਜੋ ਜਿਹੜਾ 20 ਕਰੋੜ ਲਿਆ ਸੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਖਾ ਗਏ ਹੋ। किस किस को बताएं, अच्छा नहीं बताता लिया पैसे दे। किस किस को बताएंगे, किस किस को बताएंगे कि ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 50 ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਐਸੇ ਲੈਣ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ 20 ਕਰੋੜ। ओ यार हमें बकवास है, हमें गल्लां बनियां। मुझसे खफा है तो जुबाने के लिए किसको वैसे राय साहब 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟਾ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ 20 ਕਰੋੜ ਫੀ ਘੰਟਾ ਵੀ ਥੋੜਾ। किसको बताएंगे
1000 के नोट के कितने किथे ओए राजे आफ्ताब साहब मैं इंदा की करा इसे दें 1000 रुपया, जान छुड़ाएं, ऐसा मनहूस है। फिर से जमाने के लिए आए रंजिशी रंजिश ये गुर्दे चो पैसे कट रहे हैं असल च जेब च हत्थ पा के ना ढिड खुरक रहे हैं। ओ भाई वो फिसल के बाहर ना आ जाए दूजा नो फिसल की डड्डू पाया जेब फिर से मनाने के लिए आए भाजी पैसे फड़ो अपने। तो तीन हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो तीन हजरात, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए चंद अदाकारों ने। हमारे साथ मौजूद हैं अकमड़ी। सर किसी का तारीफ नहीं है, आज खैर है कि सबसे पहले अकमड़ी का तारुफ हो गया। भाई, हमारे इस सेगमेंट का सबसे सीनियर यही बचा है, बाकी सारे भाग गए हैं। साले नूं जानदा कौन है हो भाई? वो जो बुजुर्गान थे जी सर, बिग बी एंड SRK वो जा चुके हैं। तो वरना ये हुआ करता था, इंट्रोड्यूस दूसरे होते थे कि सिर्फ वैसे ही बीच में शामिल होते थे। तो अकमड़ी, शेख आदिल और जजी खान। जजी खान साहब, आप कैसे हैं? जी करम में मौला था। आपका तारुफ जरा खुद करवाइए। जी मेरे वाला साहब हैं? बड़ा मुकाम हुआ है। आपके अब्बा जान जी हाँ, क्या कहने, थे क्या वो? बहुत बड़े फाइटर सन। हाँ जी, कोई फिल्म की थी। बहुत बड़े फाइटर थे और एक ही फिल्म की। हाँ जी, पहली फिल्म च सुल्तान राय ने मुक्का मारिया मर गया। सुल्तान राय की भी पहली फिल्म से उन्हें सच्ची मुची ना मारे। वो एक फिल्म में अदीब को मुक्का मारा था सावन ने, दांत टूट गए। दांत टूट गया था उन्हें जुत्ती ला रही थी क्योंकि सावन वाज अ रेसलर। और बाद में आके कहते हैं कि ऐसा कूड़ है, इन्हों नहीं पता कि माइम करीदा है, इन्हें सच्ची मुची मुक्का मार। ये 2-3 रेसलर्स थे जिन्होंने हमारी लाहौर फिल्म इंडस्ट्री पे बड़ा राज किया। एक सावन एज अ विलन, दूसरा रंगीला जी, रंगीला वाज अ सैंडो, फिर तीसरा सुल्तान राय। सुल्तान राय वाज अ रेसलर। फिर एक बॉडी बिल्डर थे नसरुल्ला भट्ट, उनके बारे में एनी शाहिदीन कहते हैं कि 23 कुलचे नाश्ते में खा जाते थे। इजी नहीं तो मूवी में एज व्हाट काम किया? वो एज अ हीरो भी आए थे बट ही डिडंट मेक अ मार्क। वो फिल्म ਚ ना बाहर ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਸ਼ੂਟ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਖੋਲ ਲਵਾਂ ਭਾਜੀ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਚਰ ਖੋਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਪਰਚਰ ਪਾਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸਰੁੱਲਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਢੱਗਾ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਸਰ। चोरी। जग्गी मलिक भी रेसलिंग करता था। हाँ, और फिर जाहिर शाह, ही वाज अ विलन। हाँ जी, मतलब फाइटर भी विलन भी। लेकिन ਇਹਦੇ ਪੇ ਦਾ ਜੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ओहो, क्या कहने, वाह ये क्या करते हो यार? ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਵਾਉਣ ਪਹਿਲੇ ਘਸੁੰਨ ਦੀ ਤਾਪ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਿਆ। अच्छा, आप क्या हैं? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰ? ਛੱਡੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਭਾਜੀ। मैं तो बेटा झक जा सर जी, मैं एक्टर है की भला अगली गल है। अच्छा, ये अगली गल क्या मतलब? ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਰੰਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ। हम जानना चाहते हैं, एक्टर भी हैं, म्यूजिशियन भी हैं। सर जी मैं ड्राइवर भी हाँ, प्लंबर भी हाँ, एक्टर भी हाँ, कुक भी हाँ। तुम दसो की चाहिए ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੀ ਭਲਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਭਲਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਣ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। कैसे? ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੀ, तो लगा किसमें? ਟੈਂਕ 'ਚ। ਔਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੱਜਿਆ ਟੈਂਕ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਕੀ ਭਲਾ ਇਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਬੇਟੇ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਨਸ਼ਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਵਾਕਈ ਫਾਈਟਰ ਸੀ ਭਾਜੀ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਫਿਲਮਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ। ਉਹ ਬਸ ਉਹ 4 ਫਿਲਮਾਂ ਪਠਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਧੁਰਾਂ ਪੁੱਟਦੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਪਠਾਨ ਫਿਲਮ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ हैं एज व्हाट? ਐਜ਼ ਵਾਟ ਸਪਾਟ ਬॉय। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਕੁਛ क्या बने आप? ਸਪਾਟ ਬॉय। ਹੋਰ ਕੀ, अच्छा, स्ट्रगल डेज आपने कैसे गुजारे? ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਬਨੈਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। हाँ जी ठीक कह रहे, मैं भी सर जी कच्छा पा के ही फिरदा सी। ਇਹਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਛਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, 7 ਸਾਲ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਅਖੀਰ ਕੱਛੇ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਫਾਓ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, क्या? ਕੱਛਾ ਬਦਾਮ ਲੈ ਕੇ। गिल साहब जी, आपने मेरी फिल्म देखी है? सर ये सच में एक फिल्म है, उसका लिंक भी मैं आपको शेयर करूंगी आज। डॉक्टर साहब और मैंने देखा है वो।
ओहो बब्बू ने फिल्म की है ओह सर गॉड वो सराय की फिल्म? हाँ जी एज ए हीरो और फिल्म माशाल्लाह सुपर हिट फ्लॉप सी ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਸਾਲੇ ਦੀ 38000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦਾ ਕੋਲੋਂ ਲੱਗਾ ਜੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਤੌਬਾ ਦਾ ਮਕਾਮ वो ना दसो उसमें भी जूते पड़े? हाल है तो इसने खुद बेचारे ने अपनी इन्वेस्टमेंट की बस होगी, कर दे वरना यार। इसे किसने कास्ट किया? ਅਜ਼ਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੀ प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं या राइटर डायरेक्टर जी राइटर डायरेक्टर? प्रोड्यूसर कौन था जिसने इसको कास्ट? ਇਹ ਬਣਿਆ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ बाकी 38,000 में फिल्म बनी थी। 38000 ਤੇ ਇਸ ਗਰੀਬ ਕੱਲੇ ਦਾ ਪਿਆ ਫਿਲਮ ਤੇ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਸੀ वो कितना? 55000 ਰੁਪਇਆ ए कंबड़ी मैं बनया तू की बनया ਮੈਂ ਸ਼ੇਖ ਬੱਟ ਕੀ ਸੀ एक आदिल हो आप, आपको ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਜੀ ਉਹ ਹਰ ਕੀ ए ਜਾ तू ਰਿਹਾ की तू की मज्जी खां कौन है तू ਖੈਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ओए नहीं, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਫਨਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸਾਲਿਆ ਜੋ ਤੇਰਾ ਪਿੰਡਾ ਜਾ ਕਿਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣ ਓਏ ਅਚੰਡ ਕੁਮਾਰੀ ਕਾਕਾ ਕੀ ਭਲਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ लड़की कौन थी मैं जानना चाहता हूँ। रिया खान जमुर्द दी बेटी जुमरद, आहो पहला सलाम करा। अरे क्या कहने इम्पॉसिबल। क्यों की गल मेरी एक अच्छी फनकार है वो, उसकी बेटी की गल चीप रोल क्यों करेगी भी? ਤੇ ਮੁਰਦ ਖਾਂ ਕਿਹੜੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਜਤੋ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ये पहला सलाम वाली है। ਅੱਛਾ ਜੀ ਐ ਬਾਬਾ ਫਿੜੇ ਮੂੰਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੂੰ ਸਾਲਿਆ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਹਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ और मेरी 1.25 घंटे बाद एंट्री होती है मेरे बब्बू को कहा कि आपका सीन कहाँ है, आप कहते मेरे इसमें 2 गाने किए हैं, तो आधी से ज्यादा फिल्म गुजर गई फिर जाके scene की सेटस पूरा नजरा भट्टी भी है ਉਹਦੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਇਹ ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ चलो कुछ तो ਪਹਿਲੇ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ आप नहीं है बनो उसमें? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ नहीं मतलब आप तो ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਲਿਜਾਣੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਆਪਣੀ ਖਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ पैसे भी पल्ले से लगाने हैं। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੱਲਿਓ ਉਹਨੂੰ ਬਾਗ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਟੇ ਤੋੜੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ नहीं यार, मुझे गिला है तुमसे बस सीरियसली। ਕਾਹਦਾ ਗਿਲਾ तुमने पूरी दुनिया के डायरेक्टरों से, राइटरों से, प्रोड्यूसरों से मार खाई है। ये तो कोई बात ना बब्बू हुई। यहाँ- हमारा इतना भी हक नहीं है। हर एक से पिटता रहा है और गधे की तरह पिटता रहा। यहाँ आके मोजस बन के बैठा हो। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਬੂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ नहीं, किसी ने कहा होगा ये बाघ हमारा है। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਹ ਘਾਟਾ ਵਾਦਾ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕਿ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ अच्छा ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਾਏ ਨੇ ਉਤੋਂ ਮਾਲਟੇ ਇਹ ਉਹ ओ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 2-3 ਓਏ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਈ ਦੇ ਉਹ ਘਟਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਈ ਆ ਜਾਓ ਬਈ ਮਾਲਟੇ ਕੀ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ अच्छा, ऊपर से आ गए वो। ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਆਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਫਨਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਦਰਖਤਲ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਪੀਲੀ ਸ਼ਾਇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਹੀ ਸਬਜ਼ਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇਰਾ ਆਏ ਮਾਲਟੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਫਨਕਾਰ ਫੂੰਗਾ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਿਕਸਰ ਪਿਆ ਸੀ ਚੁੱਕੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡੇਟ ਟੁੱਟੀ ਇਹ ਉਹ ਘਾਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਫਿੰਗਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋਏ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਿੱਲੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡੀਐਨਏ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਕੀਤਾ ਕੱਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮਾਲਟਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਪਿੰਡੂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਕਰਨ ਤੇ ਆਵੇ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰ यार सीरियसली बताओ ਮੈਂ ना। ਸੀਰੀਅਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ नहीं, तुम बताओ यार। ਅੱਧਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਮਿਕਸਰ ਸੁੱਟ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੁੱਟ ਲਾਈਟਾਂ ਪਰੇ ਕਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਬਸ ਇੱਕ ਦੋ ਚਪੇੜਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀਆਂ यार इतना कमीना था वो कि अगर फनकारों ने ਨਹੀਂ ਹੱਸਲਾ ਪਹਿਲੇ चंद मार ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਲਮ ਇਸ ਵੇ ਤੋਂ ਵੀ ਫਲॉप ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਧੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਟੇ ਨੇ ਅੱਧੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਖਾਲੀ ਨੇ ਅੱਧਾ ਗਾਣੇ 'ਚ ਮਾਲਟੇ ਲਮਕ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਧੇ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਛਿੱਲੜ ਪਏ ਨੇ ਅਸੀਂ 3700 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਕਰ ਵਾਸਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਇਹਦਾ 8000 ਰੁਪਏ ਹੈ 30000 ਇਹਨੇ ਕੋਰੀਅਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ वो क्यों? ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਭੇਜਿਆ ਆਸਕਰ ਲਈ ਉਧਰੋਂ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਲੇ ਇਹ ਰੀਲ ਹੈਗੀ ਆਸਕਰ ਵਾਲੀ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਘਲਦਾ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 2-4
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਿਵਲ 'ਚ ਸੀ, ਵਰਦੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। 2-4 ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ, 2 ਚਪੇੜਾਂ 1 ਮੁੱਕਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਸੀਟਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਸੱਟ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਪੈਂਟ ਉੱਚੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। अच्छा शेख साहब आजकल कोई काम कर रहे हैं आप या नहीं? ਬਸ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੇਰਾ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਲਾਵਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਪਸ, हनील बेला। हाँ ਹਨੀਅਲ ਬੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਾਰਟ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਐਲ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੇਖ ਆਦਲ ਲੜੇਗਾ ਭਾਜੀ। वाह वाह। क्या बात। अच्छा, पाकिस्तानी फिल्म और थिएटर की ज़ुबान हाली की वजूहात क्या है? हाँ जी, पाकिस्तानी थिएटर और फिल्म की, ये थिएटर की होता है पाकिस्तानी थिएटर या और फिल्म की बदहाली की वजूहात क्या? नाले भाजी काम ही नहीं गा ओहो, किसी पासे भी। आप क्या कर रहे हैं? ਮੰਗਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ, ਅਗਲਾ 100 ਦਾ ਭਾਂ ਤੜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਰੱਖ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। वो कौन? ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਨਵੀਦ ਵਫਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। वो हमारा बहुत बड़ा गेटअप आर्टिस्ट है। ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਂ ਅਸਲ ਕੀ ਭਲਾ? ਕੀ ਨੋਮੀ, ਅਸੀਂ ਨੋਮੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਨੋਮੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਜੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਨੋਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ। ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਨੋਮੀ ਕਹਿਣਾ। अच्छा जी, हम शो खत्म करने लगे हैं। अगर कोई गाना सुनाना है आपने तो सुना दीजिए। ਇਲੋਨਾੜੋ ਕਮਾੜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿਤਾਬਲ ਦੀ। कौन सी? ਆ ਸਭ ਨਟੋ ਖਾਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। मेरा दिल ये पुकारे। ਹੋਰ ਕੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇੰਡੀਆ। ਇਲੋਨਾੜੋ ਕੰਨਾ ਮੋੜੀ ਉਲਗੜੀ, ਇਲੀਨਾੜੇ ਬਨਾੜੋੜੇ ਅਸਕੜੂ, ਇਲੂ ਪਤਕੜੂਆ ਆ, ਇਲੂ ਪਤਕੜੂਆ ਆ, ਇਲੋਨਾੜੇ ਪਨਾ ਕੁੜੀ ਅਕੜੂ ਨਾਮ ਅਰੇ ਨਾਰੇ ਉੜੀ ਬਣਾੜੇ ਅਰੇ ਬਣਾ ਬਣਾ ਅਰੇ ਬਣਾ ਇਲੋਨਾ ਕੋਕੜਨੀ ਮਾੜੀ ਉੱਲੀ ਇਨੂੰ ਪੁਲ ਬਕਾਨੇ ਆੜੋ ਆਲੇ ਪੁੱਲੁਕ ਨੂੜੂ ਊ, ਆਲੇ ਪੁੱਲੁਕ ਨੂੜੂ ਊ ਪਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਐ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼। Continuous Raat, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. जी अरूबा। खबर है कि ऑनलाइन लूडो खेलते हुए दोस्ती होने के बाद पाकिस्तानी खातून ने भारतीय नौजवान से शादी कर ली। सो पाकिस्तानी खातून एंड भारतीय नौजवान, इन्होंने कहीं बाहर जाके शादी कर ली। ये इंटरेस्टिंग बात है कि शी वेंट ऑल द वे टू नेपाल। ओके। नेपाल से ये इलीगली एंटर हुई फेक डॉक्यूमेंट्स पे, जो वो यादव साहब हैं जी, उन्होंने अरेंज कर रखा था। वो लड़के का नाम है ये तो she was a मुलायम Muslim. सिंह यादव। इसी नाम के वहाँ पे एक चीफ मिनिस्टर भी थे, वो डिफेंस मिनिस्टर भी रहे। रिसेंटली उनका इंतकाल हुआ है। बहुत नोन जो है ना समाजवादी पार्टी, उनके मुखालफीन उनको तंजन कहते थे, मुल्ला सिंह यादव, क्योंकि वो मुसलमानों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे, स्लांट रखते थे। ये जो पाकिस्तानी खातून है ये मुस्लिम है? ये मुस्लिम है और कहती है कि उसने वादा किया था कि तुम आ जाओ, मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा, फिर शादी करूँगा। तो फिर उसने किया? मतलब कहती तो है वो, लेकिन वो इलीगली गई। अंदाजा करें उसने कितना खतरनाक काम किया है। नाउ शी इज फेसिंग द म्यूजिक। कैसे? इसलिए कि उन्होंने लड़के को तो गिरफ्तार कर लिया कि तुमने एक पाकिस्तानी को इलीगली इंडिया एंटर होने में हेल्प की। पहली बात तो ये कि ये क्राइम है बजाते खुद, चाहे वो कोई इटालियन ही क्यों ना हो, ये तो फिर पाकिस्तानी है। तो फिर अब लड़की के साथ लड़की को डिपोर्ट करने के लिए ओ, मुतल्लिका महकमे के हवाले कर दिया गया है कि इसके ऊपर भी केस वेस करें, जो भी करना है, और इसको वापस भेजें। और लड़की के घर वाले? लड़की के घर वाले बेचारे अब मारे मारे फिर रहे हैं, जलीलो रुस्वा हो रहे हैं, शर्मिंदा हो रहे हैं। असल में नेपाल से इंडिया आना बहुत आसान है। जी जी। जो नेपाली सिटीजन्स हैं वो तो बेशुमार ऐसे हैं जो वहाँ जॉब करते हैं, बाद में शाम को उधर भी आ जाते हैं, लेकिन बहुत से हैं जो इंडिया ही में रहते हैं, तो वो बहुत सॉफ्ट बॉर्डर है। जी जी। उस वजह से वो उस लड़के ने कहा होगा कि तुम नेपाल आ जाओ, तो वहाँ से मैं तुम्हें इंडिया ले आऊँगा। जैसे यूएस कैनेडियन बॉर्डर है। तो अब लड़का कुछ नहीं कर सकता? लड़का फिलहाल तो अंदर है बेचारा। पायना जी। मैं हाँ वो मजलूम
तुम वो लड़की हो या लड़का हो? कि अल्लाह मैं सिगरेट रखे मैंने कर आपने उस बेचारी लड़की की जिंदगी खराब की। आप ये बाकी इसने की है। Exactly. और अपने आप को कह रहा है मैं हूँ मजलूम। मजलूम तो ये है बेचारी। इतना अगर उसको था खुद आ जाता, लड़की को ऑल द वे रिस्क में डाला उसने। और वो इतनी अहमक है कि उसके बताए हुए मैप पे उसने कहा चलो इसी बहाने नेपाल जाएंगे, कुछ टूरिज्म का भी वो होगा बेचारी को। सारा नेपाल बखाया मैं उसे। अरे मैं बताता हूँ, ये झूठ बोल रहा है कमीना कहीं का। लड़की के साथ उसने चक्कर चलाया। भाजी ये पागल है तो बॉलीवुड चो रिजेक्ट किया गया। अरे पागल तो ये लड़की है जिसे तुझ जैसे से प्यार हो गया कमीने। ये है कौन? ये सूबा है जिथे वाकया होया। अरे रे 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 पिताजी नाक कटवा दी इसने तो। तो बात सुनो, तुम दोनों इसके माँ बाप हो? हाँ जी। तो तुम्हें नहीं पता था वो क्या कर रही है? भाई साहब हमें कोई पता नहीं था। स्मार्टफोन इनका बेड़ा घर को, हमें क्या पता बच्चे क्या कर रहे हैं। हमारे सामने तो सिर्फ गेम ही खेल रही थी। सारा कसूर है जी। मेरा इन्हों मैं कहना रहता सौदा मोबाइल चेक करया कर। तुम दोनों का कसूर है, खास तौर पे माँ का। हमारी बच्ची कभी घर से बाहर नहीं गई, कभी स्कूल अकेली नहीं गई। आपको पता है कि जब इस उम्र की लड़की को अकेला छोड़ देते हैं ना आप, कंप्यूटर देकर, स्मार्टफोन देकर, तो फिर समझें आप उसे खुद तखलिया फराहम कर रहे हैं। आप उसे खुद मौका दे रहे हैं कि वो किसी इंट्रूडर को दावत दे। जी जी, ये है बुनियाद हर बुराई की, हर फसाद की। बाकी यार मान गया मैं तेनों भी कोई शर्म या होंदी है। मैनू कह रहे हैं, बाजी नू कह रहे हैं। ये आपको ही कह रहे हैं वो। उनसे जरा बात तो करें, नाम क्या है उनका? शर्मीली बहुत बोलती नहीं। काम तो उसने सूरमाओं जैसा कर दिया है और बोलती नहीं है। जिस दिन मेरे को नेपाल आई 15-20 दिन सिर्फ लूडो ही खेलती रही। मैं जरा वेला बहना नहीं लूडो, मैं कहा मैनू साथ ले लेने दे, नहीं लूडो। ये तो मैं लगता मैनू फतह करन आई सी, चाह बना दे मैं लूडो। तुम्हारे माँ बाप कोई नहीं है? यार नहीं, मैं दरख्त हो गया फिर। किसी थोर पे उगे होगे तो। हैं? थोर। थोर ये हुंदा की थोर? कांटों वाला एक डंडा नहीं देखा कभी उगा हुआ? सिर्फ डंडा सा उगा होता है, उसपे कांटे होते हैं। सहरा में उगता है आमतौर। उसे डंडे नाल इहनू पिंजे आवे ते मोड़ पता लगे किसे दी इज्जत किवें खराब करी दी। आफ्ताब साहब अब क्या होगा? मैं तो मरा जा रहा हूँ सोच सोच के। अब ये होगा कि फॉरेन ऑफिस को इन्वॉल्व करें, कोई मिन्नत तरला करें। हालात वैसे बेहतर हो रहे हैं इंडिया के साथ। शकील साहब क्या कहते हैं आप? माहिराना राय क्या है आपकी? कुछ उम्मीद पैदा हुई थी, लेकिन फिर उसमें कोई दरार आ गई कि आपके इल्म में होगा कि हमारे एक बहुत मशहूर जर्नलिस्ट ने ये स्टोरी ब्रेक की थी कि पिछले दौर में इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तो इस तरह की बात हुई थी। मिलिट्री लीडरशिप ने भी एक्सेप्ट किया था कि अप्रैल में प्राइम मिनिस्टर मोदी आएंगे और वो एक मंदिर है बलूचिस्तान में, वहाँ जाएंगे। उसके बाद फिर वो तजारत और क्रिकेटिंग रिलेशंस उनको खोलने का ऐलान करेंगे। लेकिन उसमें उस वक्त के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि इस तरह से अगर आपने किया तो हमारी सियासत ख़त्म हो जाएगी और हमें गद्दार कहा जाएगा। तो इस तरह से वो इनिशिएटिव किल हो गया। इनके लिए क्या किया जा सकता है? और शॉर्ट बताएं, शॉर्ट। गधे तुम्हारे फायदे के लिए कर रहे हैं वो। लेकिन भाई साहब हम इसके ऊपर कोई पर्चा करवा सकते हैं? माता जी मेरी बात सुने, आप माफ करें। मुझे माता जी मत कहो। हमारे सर पे प्यार दें और सानू लूडो खेलने दो। शकील साहब इस पे मशवरा देना कि इस वक्त सूरत हाल क्या होना चाहिए। और मशवरा हाँ ना तो नहीं, बस MCQs होते ना, बस वो करें। नहीं शकील साहब, तो उसमें जो है फॉरेन ऑफिस से इनको रब्ता करना चाहिए। हाँ जी ठीक है। सबसे अच्छा ऑप्शन तो ये है कि लड़की के वालिदैन जो हैं वो फॉरेन ऑफिस से रब्ता करें। मैं करवा देना, ठीक है भाई। इधर आओ। फिर हेलो, उसी से वापसी उनकी मुमकिन हो सकती है बेटी की। इसका मतलब है ये शादी अगर उन्होंने की है वहां पे तो फिर वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। सिर्फ सिर हिला। शकील साहब ये तो हो गया ना कि फॉरेन ऑफिस के जरिए राब्ता किया जाए, बेटी वापस आ जाएगी इनकी, ओके। लेकिन मुझे फिक्र साथ इनकी शादी की भी है। उसमें ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस रोल अदा कर सकती हैं। वो इंडिया का वीज़ा लेके वहाँ जा सकती है। वहाँ से अगर वो लड़का इसको भेज दे, एक लेटर भेज दे कि जी मैंने शादी की है, या लड़का कनाडा चला जाए, जिस तरह लड़की इधर से कनाडा चली जाए। वो इजीएस्ट ऑप्शन तो नेपाल ही है। वो आसानी से नेपाल जा सकता है, लड़की वहाँ जा सकती है। वहाँ से जाके वो पिटिशन कर सकते हैं कि भाई हमने शादी की है एंड वी आर मैन एंड वाइफ, तो हमें आने जाने की इजाज़त दी जाए इंडिया। हाँ, दिस इज वेरी यूजफुल एडवाइस। आप क्या चाहती हैं बीबी, आप बताइए। सर ये शकील साहब ठीक कह रहे हैं, हमें नेपाल जाके पिटीशन करनी चाहिए। लेकिन हमें मंजूर नहीं है ये शादी। तो फिर आप मौज करें, यहीं बैठे रहे। वो लड़की बालिग है, वो खुद कोर्ट में कह सकती जी मुझे आप नेपाल भेज दें। वो नेपाल चली जाए,
वो लड़का अव्वल तो इस लड़के को नहीं छोड़ेंगे वो, क्योंकि लड़के ने कानून शिकनी की है। लड़की को तो छोड़ देंगे औके सौखे के निकालने के चक्कर में, चलो नेपाल भेज दिया। इसको पकड़े रखेंगे और मेरा ख्याल है कोई 1-2 साल अंदर रहेगा। सर कि लूडो की हिस्ट्री क्या है? लूडो बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी। इवन इंडिया में एक पुरानी गेम पचीसी नाम की वो खेली जाती थी। अकबर के वक्तों में चौपर नाम की एक गेम, चौपर मतलब चौपर यानी 4 इसकी साइडें और चारों 4 खेलने वाले, उससे चौपर हो सकता है इसकी एटिमोलॉजी है। अकबर खुद बड़ा रसिया था इस गेम का, मुगल्स में बड़ी पॉपुलर थी। और ये अलग बात कि मुझे आज तक रैशनल समझ नहीं आया इस गेम का। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि लोग इस इंटरेस्ट के साथ ये गेम कैसे खेलते हैं। हो सकता है मेरी फेवरेट गेम को भी लोग यही कहते हो कि स्क्रैबल भी कोई गेम है, बेहुदा सी गेम है, दिमाग ख़राब कर देने वाली। लोग शतरंज के बारे में भी ये कहते होंगे, हालांकि शतरंज से ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोई बोर्ड गेम है ही नहीं। फिर महाभारत में लूडो से मिलती जुलती एक गेम का तज़किरा है, तो बहुत पुरानी गेम। बहुत लुडो रद्दी कीतियां भाएं जिंदगी च असीं भी 5-4 जने खेडने बह के जेड़ा हारिया उन्हें उठे लाम नाम राम। ये 4 जने खेलते थे ना, 5वां गुस्सा ही पाड़ देता है 4 जने। नहीं वाकई जो बाहर बैठा होता है ना 5वां, उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि यार मुझे खिला नहीं, इसलिए कि वो लेट आया होता है और उसका दिल कर रहा होता है कि मैं मशवरा दूं और सबने रोका होता है कि तू नहीं बोलना। मेरे भाई ने एक दफा अजीब तूफान बदतमीजी बर्पा किया था, लेकिन उसने किया नहीं था, हो गया था। वो बड़े नमाग से स्क्रैबल देख रहा था और बैठे बैठे वो है ग्रांडील 6 फुटा, उसको आई छींक, इतनी जोर से छींक, गुटियां अफगानिस्तान चलो भी। तो तीन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ से। वेलकम बैक। तो तीन हज़रात आज का गाना हमने फिल्म लाखों में एक से लिया है। नहायत खूबसूरत लिरिक्स हैं तनवीर नकवी के, कंपोजिशन निसार बज़मी की, गाया मैडम नूरजहां ने, पेश करने जा रही हैं सायरा ताहिर। बड़ी मुश्किल से हुआ तेरा मेरा साथ पिया, बड़ी मुश्किल से, वरना तेरे बिना बेरंग थे दिन रात पिया, बड़ी मुश्किल से हुआ तेरा मेरा, हो तेरा मेरा साथ पिया, बड़ी मुश्किल से। आई मिलने की घड़ी तर से हुए नैन मिले, आई मिलने की घड़ी तर से हुए नैन मिले, तेरी क्या बात है तू जब भी मिले चैन मिले, हो मुझे चैन मिले, रहे संग संग तेरी खुशियों की बारात पिया, बड़ी मुश्किल से हुआ तेरा मेरा, हो तेरा मेरा साथ पिया, बड़ी मुश्किल से। अपने चरणों में सदा रखना मुझे मीत मेरे, अपने चरणों में सदा रखना मुझे मीत मेरे, देवता मन के तेरे वास्ते हैं गीत मेरे, हो पिया गीत मेरे, बस यूं ही होती रहे प्यार की बरसात पिया, बड़ी मुश्किल से हुआ तेरा मेरा, हो तेरा मेरा साथ पिया, बड़ी मुश्किल से। सामने तू जो रहे गम भी है मंजूर मुझे,
मुझे, तुझको उल्फत की कसम करना नहीं दूर मुझे, हो कभी दूर मुझे। मेरे जीवन की खुशी अब है तेरे साथ पिया, बड़ी मुश्किल से हुआ तेरा मेरा साथ पिया, बड़ी मुश्किल से, वरना तेरे बिना बेरंग थे दिन रात पिया, बड़ी मुश्किल से हुआ तेरा मेरा, हो तेरा मेरा साथ पिया, बड़ी मुश्किल से। ब्रावो ब्रावो।